स्टेशन पर हूँ, आंखें नम हैं। कल शाम दोस्तों से मिला और मिलकर आंखें नम हो गई। शायद यह आखिरी मुलाकात थी। 5 साल का सफ़र इन लोगों के साथ कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। रोज़ शाम को चाय की टपरी पर मिलना, दुनिया भर की बातें, पढ़ाई, नौकरी, करियर। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं दूर जा रहा हूँ, लेकिन जब स्टूडेंट लाइफ निकल जाने के बाद कौन कहाँ रहेंगे किसे पता। मुझे आज भी याद है कि 5 साल पहले मैं जब पटना आया था, एक छोटे से गांव का लड़का है। शहर में बहुत अजीब लगता था। इससे पहले जिला मुख्यालय जाता था। वो कभी कभी किसे पता था गांव का वह छोटा सा लड़का शहर में बहुत सारे दोस्त बना लेगा। कोचिंग के दोस्त, एक साथ एक ही बिल्डिंग में रहने वाले दोस्त, लाइब्रेरी के दोस्त, ऑनलाइन क्लास के दोस्त। आज जब सामान पैक कर रहा था तो किचन में पड़े 5-6 पीस आलू और थोड़े से बचे चावल पड़ोस में रहने वाले मित्र को दे दिया। बैचलर भात दाल चोखा के अलावा और बना ही क्या पाता है। करंट अफेयर, प्रतियोगिता दर्पण, न जाने ऐसे कई मैगजीन अब हमारा साथ नहीं रहा। मैं सब में बांट दिया। मुझे आज भी याद है, जब पहली बार मैं गांव से पटना के लिए चला था तो मेरी मम्मी नमकीन बनाकर दी थी। कह रही थी कि दिन में कभी भूख लगे तो खा लेना। मैं भी कुछ कर लेने की चाहत से पटना आया था। किराए के छोटे से रूम में कुछ करने की सपने बुन रहा था। गांव के लोगों, रिश्तेदारों को यह दिखाना था कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। गांव के चौक पर छोटा सा किराना का दुकान चलाने वाले पिता को इस बात का गर्व था कि मेरा बेटा पटना में पढ़ रहा है। कोई ना कोई सरकारी जॉब क्रैक ही कर लेगा। पिछले 4 सालों में मेरे माँ बाप नहीं किसी चीज़ की कमी होने की महसूस होने दी। रूम रेंट से लेकर कोचिंग फीस, लाइब्रेरी फीस, ऑनलाइन फीस, हर चीज़ टाइम पर देते रहे और कभी भी किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहा। मैं भी जी तोड़ मेहनत करता गया। मैं यह भली भांति जानता था कि मेरा परिवार किसी तरह पेट काट कर मुझे पढ़ा रहा है। मैंने अपने जुनून कभी ख़त्म नहीं होने दे दिया और 4 साल लगातार मेहनत करता रहा। कभी बिहार पुलिस तो कभी क्लर्क। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जो मैंने नहीं दिया, लेकिन रिजल्ट ऐसा भी नहीं था कि मेरा पढ़ाई लिखाई कमज़ोर था। मैं नॉर्मल परिवार में रहते हुए 10वीं में 72% और 12वीं में 62% मार्क्स लाया। जब भी मैं गांव जाता था तो हर बार पिताजी के आंखों को पढ़ लेता था। पिताजी की आंखें मुझसे पूछती थी कि बेटा अब कब। लगभग 4.5 साल बाद पिताजी का हिम्मत पर जवाब दे गया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। जल्दी से कुछ देख लो, कुछ कर लो। घर में जवान बहन है, शादी भी करनी है। मैंने हिम्मत नहीं हारा और जीत तोड़ मेहनत करके पढ़ाई की और पिताजी को आश्वासन दिया था कि 1 साल में कोई एग्ज़ाम तो क्रैक कर ही लूँगा। क्या दिन और क्या रात पुराने एग्ज़ाम पेपर सेट बनाता। आखिर समय आ ही गया वह जब मुझे 100% विश्वास था कि इस एग्ज़ाम को मैं क्रैक कर ही लूँगा। नालंदा सेंटर पड़ा था। एक दिन पहले ही पहुँच गया। वहाँ जाकर होटल में रूम ढूंढने लगा, लेकिन पूरे ज़िले में एग्ज़ाम सेंटर के आसपास कोई होटल ना मिला। इस कपकपाती ठंड में स्टेशन पर ही सो गया। अगले दिन सुबह एग्ज़ाम से पहले स्टेशन के सुलभ शौचालय में फ्रेश होकर मम्मी को फ़ोन कर दिया और आशीर्वाद लिया और परीक्षा हॉल में जाकर बैठ गया। क्वेश्चन पेपर मिला तो मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि मुझे अधिकतर सवाल का जवाब पता था। मैंने मन ही मन कहा, इस बार तो नौकरी पक्की। एग्ज़ाम देकर निकला और दौड़कर स्टेशन गया। वहाँ मेरे जैसे परीक्षार्थी का हलचल देखा। कोई कह रहा था कि पेपर लीक हो गया, तो कोई कह रहा था मेरे पास क्वेश्चन
8 बजे से पहले ही आ गया। मैंने मोबाइल में न्यूज़ देखा और ये खबर बिल्कुल पक्की थी कि क्वेश्चन पेपर आउट। मैं हताश हो गया। मैंने सोचा फिर बवाल होगा और फिर कट ऑफ हाई हो जाएगा, जिस तरह बीपीएससी के एग्ज़ाम में हुआ। दुखी मन से पटना लौटा। थका तो पहले से ही था, इसलिए सो गया। बाद में मुझे सूचना मिली कि परीक्षा रद्द कर दिया गया है। काटो तो खून नहीं वाली स्थिति थी मेरी। इस एग्ज़ाम के चक्कर में ट्रेन में ठूस कर नालंदा गया था। मैं फॉर्म भरने के चक्कर में न जाने कितने रुपए खर्च कर चुका था। ऐसे कई एग्ज़ाम जिसके चक्कर में बिहार में विभिन्न जिले गया। न जान रहने का ठिकाना, न खाने की व्यवस्था। हर एग्ज़ाम के समय मन में ये रहता था कि ये वाला पक्का निकल जाएगा। इस बात से अनजान था कि ये तो बिहार है। यहाँ या तो नौकरी खरीदी जाती है या तो क्वेश्चन आउट कर दिया जाता है। मेरे पिताजी के पास न तो ज़मीन थी जिसको बेचकर हम सीट खरीद लेते और ना ही पैसे। खैर, मैंने मन बना लिया कि अब गांव जाकर पिताजी के साथ किराने की दुकान पर बैठकर उनका हाथ बढ़ाना है और पिताजी से पहले 5 साल के लिए माफ़ी मांग लूँगा। धन्यवाद।